अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। आज हम सिस्टर के घर जा रहे हैं। अभी जाना तो नहीं था लेकिन बस अचानक ही प्लान बन गया। रात को हमने डिसाइड किया कि जाना है, तो बस फिर रात को सारी तैयारी की है जल्दी जल्दी और सुबह हमें अभी निकल आए हैं घर से। अभी तकरीबन 10 बजे का टाइम है और हम लोग अपने सफ़र की तरफ चल पड़े हैं। यहाँ पे ना हमारी साइड पे तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। जब हम बस स्टॉप पे पहुँचे तो बुरा हाल हो गया था गर्मी की वजह से। मुझे तो लग रहा था रास्ते में बेहोश हो जाएंगे, उधर तक हम पहुँच ही नहीं सकेंगे, इतनी शदीद गर्मी हो रही थी आज। लेकिन इधर जब पहुँचे तो ये यहाँ पर मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। इस्लामाबाद का मौसम बहुत अच्छा होता है, वहाँ पर इतनी गर्मी नहीं होती। और बस फिर शुक्र किया हम लोग यहाँ पहुँचे। बच्चे भी थे साथ में, तो रास्ते में गर्मी में फिर बच्चों के साथ ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है सफ़र। बच्चों को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो हम लोग यहाँ पर 1-1:30 बजे पहुँचे और अभी सिस्टर खाना बना रही थी, तो मैंने कहा मैं किचन में ना थोड़ी बहुत उसकी हेल्प करवा देती हूँ। वैसे तो उसने सारा काम कर लिया था, बस खाना बनाना था, वो बना रही थी। यहाँ पर गैस नहीं है ना, तो इसलिए ये सिलेंडर पे खाना बनाती है और मैं भी यहाँ पर ही खड़ी होकर उसके साथ बातचीत कर रही थी और साथ साथ काम भी कर रहे थे। तो ये वाले जो टमाटर है ना, ये उसके पास फ्रोज़न पड़े हुए थे, तो वही उसने इसमें चिकन में ऐड किए हैं और खाना वगैरह खाया है। फिर हम सब थोड़ी देर के लिए सो गए थे। सफ़र की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा थकावट हो रही थी। सफ़र भी यहाँ से बहुत ज़्यादा है इस्लामाबाद का, और रात को हल्की हल्की बारिश हुई थी ना, तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। अभी सुबह का टाइम है और मैं और सिस्टर आए थे नाश्ता लेने के लिए। बाहर से ही नाश्ता लेकर आते रहे जितने दिन भी हम उधर थे। 3-4 दिन हम उधर रहे थे, तो नाश्ता बाहर से ही लाते थे क्योंकि बच्चों को नान अच्छे लगते हैं नाश्ते में और मुझे भी बाहर का पराठा बहुत अच्छा लगता है, तो हम लोग बाहर से ही नाश्ता लेकर आते थे। और चने लाए थे, नान लाए थे और चाय तो घर में ही बनाई है। सिस्टर आके सो गई थी क्योंकि उसकी रूटीन ऐसी है, वो रात को सोती नहीं है, सुबह ही सोती है। तो फिर हम सब ने नाश्ते किया, मैंने, अम्मी ने और बच्चों ने। और फिर ये थोड़े बहुत बर्तन थे नाश्ते के, तो मैंने कहा मैं अभी धो लूँ। यहाँ पर पानी की भी ना इतनी कमी होती है, पानी बहुत कम आता है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ होता है। ज़्यादा पानी यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। तो मैंने कहा ये जो थोड़े से बर्तन हैं ना, वो मैं साथ ही अभी धो लेती हूँ। फिर सिस्टर उठेगी, बाद में वो अपने लिए नाश्ता बनाएगी। ये भी पड़े रहेंगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं बर्तन, तो इसलिए मैंने कहा ये थोड़े से हमें साथ साथ धो लूँ। और वैसे भी जितने दिन हम लोग उधर थे ना, तो मैं और अम्मी यही कोशिश करते हैं कि उसकी जितनी काम हम कर सकते हैं उसकी हेल्प करवा दें, क्योंकि वैसे तो वो अकेली ही होती है, सारे काम ज़ाहिर खुद ही करने पड़ते हैं। जितने दिन हम उधर थे ना, तो बस हमारी तो कोशिश यही थी कि हम दोनों सारे काम कर दें, उसके वो आराम करे, काम उसको ना करना पड़े। और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती ना, उसका ऑपरेशन हुआ था, तो इस वजह से उसके लिए फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। आपको पता है ऑपरेशन हो तो फिर सारे काम करने बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन फिर काम तो ज़ाहिर करने पड़ते हैं, वो तो किसी हाल में नहीं छोड़ सकते। और अगर अकेले हों तो फिर तो सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। तो इसलिए ना फिर उसका, अम्मी कह रही थी कि थोड़ा सा हम ख्याल रखते हैं कि वो, वैसे भी उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो जितने दिन हम उधर रहेंगे ना, वो उसको थोड़ा सा आराम हो जाएगा। और फिर शाम को ना बच्चों के लिए फ़्राइज़ मंगवाए थे, वो कह रहे थे कि हमने फ़्राइज़ खाने हैं, तो सिस्टर बाहर से ही लेकर आई थी। और रात का टाइम हो रहा है अभी, तो मुझे ना रात को नींद ही नहीं आती। मैं कहीं चली जाऊँ ना, मुझे रात को सही नींद ही नहीं आती। सब सो गए थे और मैं यहाँ विंडो के पास बैठ के रात को बाहर देखती रही हूँ। मैंने कहा मैं अकेली तो बाहर जा नहीं सकती इस टाइम रात को, तो यहीं पे बैठ के ना थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। इधर इतनी ज़्यादा रौनक होती है ना, अगर अकेले भी हों घर में तो लगता नहीं है कि हम अकेले हैं, इतनी ज़्यादा माशाल्लाह से रौनक होती है। तो मैं भी बस वहाँ पर काफ़ी देर बैठ रही हूँ। फिर सुबह हम लोग आ गए थे घर वापस, क्योंकि 3-4 दिन हो गए थे हम लोग उधर रहे थे। और मैं इतना ज़्यादा बनाऊंगी लेकिन बना ही नहीं सकी। बच्चों का तो आने का दिल नहीं कर रहा था, वापस आ गए थे क्योंकि बच्चों की ना मदरसे से काफ़ी ज़्यादा छुट्टियाँ हो रही थी, अगर स्कूल ओपन हो जाए तो फिर तो नहीं आ सकते, लेकिन वापस तो आना था, तो हम लोग आ गए। मैंने कहा फिर कभी आ जाएंगे। और फिर वापस आए ना, तो घर की हालत इतनी बुरी हुई हुई थी। सारा घर में क्लीन करके गई थी, लेकिन जब वापस आई हूँ तो ऐसी हालत हुई हुई थी घर की जैसे कभी किसी ने साफ़ ही नहीं किया।
तो यहाँ पर ना मैंने सबसे पहले बेडशीट सारी झाड़ी हैं, उनको चेंज किया है और कमरा सारा धोया है, फर्श धोया है और किचन का भी इतना बुरा हाल हुआ हुआ था, वो भी मैंने सारा साफ़ किया है। इधर भी बारिश हुई थी ना रात को, तो आंधी भी आई थी, इस वजह से मिट्टी और हर तरफ इतनी ज़्यादा डस्ट हुई हुई थी। तो वो मैंने ना कपड़े के साथ पहले स्पंज के साथ सारा ये वाला एरिया साफ़ किया है, फिर मैंने इसको कपड़े के साथ साफ़ किया है क्योंकि डस्ट हो रही थी इतनी ज़्यादा। और वैसे भी अगर हम 3-4 दिन के बाद घर वापस आते हैं ना, तो मुझे तो इतनी ज़्यादा उलझन सी होती रहती है। मैं कहती हूँ पता नहीं कितना ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है, साफ़ हो फिर भी मुझे उलझन सी होती रहती है। मैं कहती हूँ पहले इसको एक दफ़ा से सारा झाड़ के साफ़ कर लूँ, फिर मुझे सेटिस्फेक्शन होती है। किचन मैंने सारा साफ़ कर लिया है और फ़र्श वगैरह भी धुल गया था। तो अभी ये जो मैंने मनी प्लांट रखा हुआ ना, ये भी इसके ऊपर भी इतनी ज़्यादा डस्ट हो रही थी, तो इसको ना वैसे मैं टिशू के साथ साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन आज बहुत ज़्यादा हो रही थी और किचन में गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो मैंने कहा टिशू से अगर या कपड़े से मैं इसको साफ़ करूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसको ना मैं पानी के साथ ही धो लेती हूँ। इसके जो लीव्स हैं ना, वो मैंने पानी के साथ अच्छी तरह धो के साफ़ पानी के साथ ना ये बहुत अच्छे से साफ़ हो गए थे। इतने टिशू के साथ अच्छी तरह साफ़ नहीं होते जितने पानी से साफ़ हुए थे। तो मैंने कहा आज के बाद ना मैं इनको ऐसे ही वॉश कर लिया करूँगी। वैसे भी इनको ना मैं डेली ही पानी इनके ऊपर गिराती रहती हूँ, जब पानी इसका डेली मैं चेंज करती हूँ, लेकिन इनको इस तरह से साफ़ कभी नहीं किया। तो आज ये माशाल्लाह बहुत अच्छे साफ़ हो गए थे, सारा किचन नीट एंड क्लीन हो गया है। ये वाला जो प्लांट है ना, ये हर जगह ही पड़ा हुआ अच्छा लगता है। किचन में भी मैंने रखा हुआ है और बाहर तो फ़िलहाल नहीं है। पहले जब अम्मी जिस घर में रहती थी ना, उधर उन्होंने बरामदे में रखा हुआ था, तो ये इतना ज़्यादा फैल गया था, इनको खाली बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, इनको मैं वॉश कर लेती हूँ। फ़िलहाल हमने किचन में लगाया हुआ है। और यहाँ पर ना ये जो मसाला वगैरह पड़ा है, डिब्बे पड़े हैं सारे, इनकी भी चीनी पत्ती के और मसाला वगैरह जो भी पड़ा होता है ना इन डिब्बों में, ये काफ़ी दिन हो गए मैंने साफ़ नहीं किए थे, तो अभी ये भी साफ़ करने वाले थे। ये सारे पहले मैंने मसाले निकाले हैं, इनको अलग-अलग सबको मैंने प्लेट्स में डाला है और ये जितने भी डिब्बे खाली हुए हैं ना, इन सबको अभी वॉश करूँगी और फिर जब ये ड्राई हो जाएंगे तो इसके अंदर ये सारे स्पाइसेस डाल दूँगी। और ये जो स्पून होल्डर है ना, ये भी काफ़ी गंदा हुआ था, तो इसको मैंने निकाला है यहाँ से, इसको भी वॉश करना है। और यहाँ से ना सारी मैंने डस्टिंग कर ली है। किचन का जो हमारा दरवाज़ा है ना, वो ऊपर से थोड़ा सा ओपन है, आधा मतलब दरवाज़ा लगा हुआ है और ऊपर वाली जो साइड है ना, वो सारी खाली है। तो अगर आंधी आती है ना, तो सारी मिट्टी किचन में चली जाती है और ये सारी क्लीनिंग मुझे फिर से करनी पड़ती है, फिर इतना ज़्यादा गंद हो जाता है। तो अभी मैंने यहाँ से ना ये सारा कुछ निकाल दिया है और इसको मैंने कहा डस्टिंग इसकी कर लूँ, अच्छी तरह से इसको झाड़ लूँ। उसके बाद में ये जो ट्रे है ना, ये मैं इधर ही एक साइड पे रख देती हूँ। तो ये तो धुले हुए थे, इसलिए मैंने इनको इधर रख दिया है। और फिर बाकी सारे मैंने किचन के जो बर्तन निकाले थे, वो सारे वॉश किए हैं और उनको मैंने समेटा है। और अभी यहाँ पर ना मैं अपने कपड़े आयरन कर रही हूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैंने कहा मैं सबसे पहले कपड़े आयरन करती हूँ और थोड़ी सी मैं खुद भी फ्रेश हो जाऊँ, क्योंकि गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। तो कपड़े मेरे सारे इसी तरह पड़े हुए थे, हम वहाँ चले गए थे, आयरन नहीं कर सकी। तो अभी मैंने अपना ये वाला सूट निकाला, मैंने कहा ये पहनती हूँ। बस ये थी मेरी आज की रूटीन, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। हम इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी अच्छे से नए व्लॉग में। आप चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।